नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल की 21,556 न्यू वैकेंसी के बारे में। और इस वैकेंसी के बारे में मैं आप सभी को पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं और आप सभी को पूरा इस न्यू वैकेंसी 21,556 पोस्ट के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आपकी भर्ती होगी और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कब से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या है वो है 21,556। तो 21,556 पोस्ट के बारे में सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है हमारा एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि जब तक वो चीज़ क्लियर ना हो जाए हमें नहीं पता कि ये वीडियो हमारे काम की होने वाली है या नहीं होने वाली। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी, ओबीसी 18 से 26 साल और SC/ST अगर आप हैं तो 18 से 28 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। ये दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम अप्लाई होगा। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है आपकी मतलब मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है क्वालिफिकेशन के, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं और यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि इसके लिए अगर आपने 10th पास कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 10th पास आपको इसके लिए चाहिए होता है। तो ये जो मेन चीज़ है वो आपकी क्लियर हो गई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमेशा से अगर बात करें कि 2011 से लेके 2018 तक की जितनी बार भर्तियां हुई हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की, सबसे मेन बात है कि कांस्टेबल की और भी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आपकी कांस्टेबल की ट्रेडमैन की हो गई, लेकिन कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जो जीडी की भर्ती हो रही है वो 2011 से 2018 के बीच में जितनी बार भर्तियां निकाली गई हैं वो सभी भर्तियां एसएससी के माध्यम से करवाई गई हैं। आप सभी को पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से सेंट्रल आर्म पुलिस यानी CAPF की जितनी बार जो भी फोर्स हैं उन सभी की जो जीडी की वैकेंसी है वो इसी के थ्रू भरी जाती हैं, एसएससी के थ्रू। लेकिन आप सभी को पता है कि 2021 में जब आपकी वैकेंसी आई तो सीआरपीएफ की वैकेंसी को एसएससी वाली भर्ती में एसएससी जीडी की जो भर्ती निकली उसमें शामिल नहीं किया गया। तो सीआरपीएफ की वैकेंसी इस वाली भर्ती में आपकी शामिल नहीं थी। लेकिन आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और इस बार सीआरपीएफ की वैकेंसी की संख्या लगभग 21,000 प्लस संख्या थी इनकी भर्ती की। अगर ये एसएससी जीडी में शामिल होती तो यहाँ पे पदों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास आपकी होती, बट इस बार इसमें पदों की संख्या शामिल नहीं है। अब ऐसे में होगा क्या कि आपकी वैकेंसी कब से निकलेंगी, क्या होंगी, इसके बारे में आप सभी को क्लियर कर देते हैं। देखिए फर्स्ट बात तो आपकी ये हो जाती है कि आपकी अगर ये वैकेंसी 21,556 ये जो वैकेंसी हैं अगर अभी वर्तमान में चल रही एसएससी जीडी भर्ती में ऐड होती हैं तो डेफिनेटली ये रिजल्ट से पहले आपकी भर्ती इसमें शामिल कर दी जाएंगी और ये वैकेंसी इसमें ऐड कर दी जाएंगी। क्योंकि टोटल जितनी वैकेंसी है उनके 12 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो अभी 25,271 वैकेंसी है एसएससी जीडी में, तो उसके 12 गुना कैंडिडेट को लगभग 3,05,000 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। लेकिन अगर ये वैकेंसी भी इसमें 21,556 भी अगर ये वैकेंसी इसमें ऐड हो जाती है तो लगभग आपकी जो वैकेंसी होंगी यहाँ पे आपकी वैकेंसी लगभग आपकी जो वैकेंसी हो जाएंगी वो 47,000 के अप्रोक्स आपकी वैकेंसी हो जाएंगी। और फिर उसके ही 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए संभावना ये है कि अगर आपकी ये वैकेंसी फिजिकल के टाइम से पहले अगर इसमें ऐड नहीं होती हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि डेफिनेटली आपकी जो सीआरपीएफ की वैकेंसी होंगी वो अलग से सेपरेट आपकी वैकेंसी रिलीज की जाएंगी। क्योंकि जब तक आपकी ये वैकेंसी है, जब तक नहीं निकल रहा नोटिफिकेशन और जब तक इसका फिजिकल नहीं हो जाता तब तक इसकी प्रबल संभावना है कि सीआरपीएफ की 21,556 वैकेंसी को एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं आती है तो फिर सेपरेट वैकेंसी होंगी और सेपरेट वैकेंसी के लिए मैं आप सभी को बता दूं अगर जीडी की वैकेंसी निकलती है 21,556 तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिएगा वन ऑफ द बेस्ट भर्ती होगी और बहुत ही अपने आप में बड़ी भर्ती होगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल के बाद कोई इतनी बड़ी भर्ती होगी कि 21,556 पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सीआरपीएफ
अगर सीआरपीएफ इस भर्ती को खुद से कंडक्ट करवाता है, जिसकी संभावना थोड़ी कम ही है क्योंकि इतनी बड़ी अगर भर्ती होगी तो मे बी सीआरपीएफ इसे ना संभाल पाए और हो सकता है कि ये भर्ती एसएससी से कंडक्ट करवाए। लेकिन अगर ये सीआरपीएफ ही इस भर्ती को कंडक्ट करता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है और यहाँ पे आपको उम्र में छूट मिल सकती है कि इसके जो एज क्राइटेरिया है वो 2021 से ही काउंट किया जाएगा। अगर ये एसएससी जीडी में शामिल हो गई तो आपका ऑटोमेटिक 21 से काउंट हो गया। लेकिन अगर ये अलग से सेपरेट भर्ती आती है और एसएससी करवाती है तो याद रखिएगा कि ये वैकेंसी का एज क्राइटेरिया उसी ईयर से लेगा जिस ईयर में इसकी वैकेंसी रिलीज होंगी। बट अगर ये वैकेंसी सीआरपीएफ निकालता है तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा कि आपका 2021 से आपकी ये एज काउंट हो जाएगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट भर्ती यहाँ पे हो सकती है और बहुत ही जल्दी इससे संबंधित जानकारी आ जाएगी। अब देखिए सबसे मेन बात ये भी है कि सीआरपीएफ की वैकेंसी को इसमें ऐड क्यों नहीं किया गया, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि जितनी बार जो भी सर्विस रूल्स होते हैं या जो भी आपके रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं उसमें समय समय पे संशोधन होता रहता है और यही मेन कारण है कि आप सभी को बताइए कि सीआरपीएफ की जितनी बार भर्ती थी बीसी ग्रुप वगैरह की, जो मैंने आप सभी को उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना के आप सभी को उसमें बताया था कि इसकी जो रूल रेगुलेशन थे उसमें काफ़ी रूल्स में चेंजेस किए गए और इसी की वजह से ये 2021 की जो वैकेंसी आई उसमें इन्हें ऐड नहीं किया गया। हालांकि एक और मैं आप सभी को चीज़ क्लियर कर देता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर ये वैकेंसी 2023 में चली जाती है, आप सभी को पता है 2022 तो चल ही रहा है, एक ईयर है केवल वैकेंसी आने में, क्योंकि फरवरी 2023 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी जीडी 2023 वाली भर्ती के। अगर ये वैकेंसी उसमें चली गई तो भाई बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मैं तो आप सभी से कहता हूं कि अगर ये वैकेंसी सेपरेट आ जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सेपरेट आने से देखो दोनों ही हर चीज़ में किसी का नुकसान होता है किसी का फायदा। मैं जैसा कि बार बार कहता रहता हूं कि अगर एसएससी जीडी में ये भर्ती ऐड होती है तो जहाँ पे 3 लाख कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वहीं पे इनकी संख्या लगभग 6 लाख कैंडिडेट हो जाएगी, 6 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन इतना भी आप मानिए कि अगर सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी अगर अलग से आती है तो सभी को फायदा होगा और आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा भर्ती देखने का। तो हो सकता है कि ये भर्ती अलग से निकाली जाए, लेकिन उसमें दिक्कत यही हो सकती है कि अगर सीआरपीएफ में भी जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे और वही एसएससी जीडी में होंगे तो वहाँ पे वैकेंसी काफ़ी खराब हो सकती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है और एकमात्र लॉस हो सकता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही जल्दी इससे रिलेटेड संबंधित जो सूचना होगी या तो एसएससी के थ्रू इन्हें एसएससी जीडी भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा, नहीं तो 21,556 जो आपकी वैकेंसी है वो अलग से जारी कर दी जाएंगी। बाकी का जो क्राइटेरिया है हाइट चेस्ट वगैरह जैसे 170 सेंटीमीटर आपका मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर जो आपका रहेगा फीमेल के लिए, और जो आपकी रनिंग रहेगी 5 किलोमीटर की जो कि आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए, और 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी 8.5 मिनट में, ये आपकी फीमेल के लिए क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा बाकी का कुछ भी आपको इसमें चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी आपकी वैकेंसी आ जाए और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लगातार आप सभी को हमारे माध्यम से मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। प्यारे साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।